हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशंस टू गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के सबमिशंस या जो फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो रहा है उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो देखिए, ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और गूगल शीट्स को कनेक्ट करके। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वर्डप्रेस का एक प्लगइन है। मान लीजिए इस पर आपने कोई नया फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब जब भी कोई नई लीड्स की डिटेल्स आपको मिलती है फॉर्म सबमिशन से, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं गूगल शीट में, वो भी ऑटोमेटिकली। इस पर आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और आपकी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आप देख सकते हैं ये है मेरी एक स्प्रेडशीट जिसका नाम है लीड्स डेटा। अब जैसे ही कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जिसका नाम है लीड जनरेशन फॉर्म, तो ऑटोमेटिकली इसका रिस्पॉन्स मैं ऐड करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर गूगल शीट में। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पब्लिक कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को कनेक्ट करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पब्लिक का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज हम पेबली की मदद से गूगल शीट्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइएगा साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन बनाने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, क्योंकि यहाँ पे हमको एक बनाना है नया वर्कफ्लो। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ एड कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशंस टू गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे नया सबमिशन हमको रिसीव होता है इस पर्टिकुलर फॉर्म में, लीड जनरेशन फॉर्म पे, तो उसकी डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, ताकि अपने सारे फॉर्म सबमिशन का एक डेटा रख पाऊँ गूगल शीट में और उस डेटा को मैं बाद में एनालाइज भी कर पाऊँ। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स, क्योंकि गूगल शीट में सारी डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं। तो ऐसे मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट्स। अब देखिए गूगल शीट्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पब्लिक कनेक्ट का। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे नया फॉर्म सबमिशन जैसे ही होगा, मतलब ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। न्यू फॉर्म सबमिशन जैसे ही होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में, तो उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट लाएगा अपने पास और फिर ट्रांसफर कर देगा गूगल शीट की रो में। तो देखिए हमको दोनों के अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक कनेक्ट से, इन दोनों के बीच में एक डेटा का फ्लो बनाने के लिए। तो देखिए ट्रिगर इवेंट चूज करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबुक क्यूआर। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो हम पब्लिक कनेक्ट के पास लेके आएंगे। तो ट्रिगर इवेंट चूज करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम ही होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, वो पब्लिक कनेक्ट के पास आएगा इस यूआरएल की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये वेबुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन हमको करने हैं फॉलो। तो इस हाइपरलिंक पे आपको करना है क्लिक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन। तो आप देख सकते हैं नई विंडो पे CF7 टू वेबुक वाला प्लगइन हमारे सामने आया है। ये प्लगइन आपको यहाँ से करना है डाउनलोड, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वर्डप्रेस का एक प्लगइन है। तो ये प्लगइन आपको यहाँ से करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली आपको जाना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे प्लगइन्स का, आपको क्लिक करना है प्लगइन्स पे। इसके बाद जाना है आपको ऐड न्यू प्लगइन पे। एक नया प्लगइन आपको करना है यहाँ पे इंस्टॉल। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐड न्यू प्लगइन पे। और जैसे ऐड न्यू प्लगइन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको अपलोड प्लगइन का, इस पे आपको करना है क्लिक। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है चूज फाइल का ऑप्शन। तो देखिए जो फाइल अभी अभी आपने डाउनलोड की थी उस हाइपर लिंक से, ये सेम फाइल आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे करना है अपलोड।
जैसे आप इसको अपलोड करेंगे एक नया प्लगइन आपके सिस्टम में हो जाएगा इंस्टॉल। फिर आपको जाना है उस पर्टिकुलर फॉर्म पे जो आपने क्रिएट करके रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है वो है लीड जनरेशन फॉर्म, इसको मैं करूंगा ओपन। अब देखिए जैसे मैंने प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वेबहुक का। अगर मेरे सिस्टम में प्लगइन इंस्टॉल नहीं होता जो अभी अभी मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया है तो ये वेबहुक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता। तो ये प्लगइन डाउनलोड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी वेबहुक की मदद से जो भी डेटा इस फॉर्म सबमिशन का वो हम भेजेंगे पब्लिक कनेक्ट के पास। तो देखिए अब आपको क्लिक करना है वेबहुक पे। जैसे आप वेबहुक पे क्लिक करेंगे तो जिस भी पर्टिकुलर फॉर्म पे आप काम करना चाहते हैं उसका डेटा आप भेजना चाहते हैं पब्लिक कनेक्ट के पास। मैंने तो यहाँ पे फॉर्म लेके रखा है लीड जनरेशन फॉर्म। आप चाहें तो कोई नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कोई और भी फॉर्म ले सकते हैं और उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास भेज सकते हैं। वेबहुक पे क्लिक करते ही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है फिर वेबहुक यूआरएल। तो देखिए आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट पे एक यूआरएल हमको मिला था। ये सेम यूआरएल हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे, यहाँ पे इसको करना है हमको पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी डेटा है इस पर्टिकुलर फॉर्म का वो हम भेजेंगे पब्लिक कनेक्ट के पास। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव पे। तो आप देखेंगे वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा। अब इस फॉर्म को कोई भी पर्सन फिल करेगा तो उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट या अपने पास कर लेगा कैप्चर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। पब्लिक कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और इंस्ट्रक्शन में हमको बोला गया है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और करना एक टेस्ट सबमिशन। तो जो फॉर्म हमने क्रिएट किया लीड जनरेशन फॉर्म, इस फॉर्म को हमको करना है फिल। तो देखिए सब कुछ सेटअप करने के बाद यहाँ पे हमको एक कोड दिया, ये कोड आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है पेजेस पे। पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एड टू पेज पे और इस पेज को एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं लीड जेन फॉर्म 1 2 3, ये हमारे फॉर्म का नेम। और जो लिंक आपने कॉपी किया था, जो कोड आपने कॉपी किया था, उसको यहाँ पे करना है पेस्ट, क्लिक करना आपको पब्लिश पे। और देखिए परमा लिंक यहाँ पे हो चुका है जनरेट। इसको हम करेंगे ओपन न्यू टैब पे। तो देखिए जो फॉर्म आपने क्रिएट किया था वो आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा ओपन। अब इस फॉर्म को मैं जैसे ही फिल करूंगा तो इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास करेगा कैप्चर। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्म को करते हैं फिल। मान लीजिए लीड का नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये है उनकी मेल आईडी। क्लिक करते हैं सबमिट पे और देखिए फॉर्म यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल सबमिट। मतलब इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कर ली होगी कैप्चर, क्योंकि ये फॉर्म पहले इंटीग्रेट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। तो ये है लीड की सारी डिटेल्स, उनकी मेल आईडी, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब सेम डिटेल्स हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा एड न्यू रो और अब गूगल शीट का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, गूगल शीट मैंने क्रिएट करके रखी है। तो पब्लिक कनेक्ट को मेरे को सिर्फ एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो क्लिक करूंगा मैं एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा साइन इन विद गूगल। यहाँ से आपको चूज कर लेना अपना अकाउंट जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें आपने वर्कशीट क्रिएट करके रखी है। इसके बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो क्लिक करूंगा मैं अलाउ पे और आप देखेंगे हमारी गूगल शीट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आपको चूज करनी है स्प्रेडशीट। तो जिस स्प्रेडशीट पे आज मैं काम कर रहा हूं उसका नेम है लीड्स डेटा। इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पे मैं सारी डिटेल्स ऐड करना चाहता हूं जो मेरे को कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से मिल रही है। तो देखिए आपने जितनी भी गूगल शीट पे शीट्स क्रिएट करके रखी होंगी वो आपको सब यहाँ पे दिखने लग जाएंगी, क्योंकि आपका गूगल शीट का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। तो आज जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है वो है लीड्स डेटा और शीट मैंने एक ही सिलेक्ट करके रखी है। तो हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वो कर लिया डिटेक्ट। फिर जो भी फील्ड्स मैंने बनाई है इस पर्टिकुलर गूगल शीट पे वो सब आपको पब्लिक कनेक्ट पे दिखने लग जाएंगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम करेंगे फिल और इसमें मैं यूज करूंगा मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे करेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स मेरे को मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम मैप करेंगे लीड का फर्स्ट नेम जो कि था टेस्ट। इस तरीके से की जाती है मैपिंग। फिर आता है उनका लास्ट नेम, तो इसी तरीके से उनका लास्ट नेम भी मैं यहाँ पे करूंगा मैप। देन उनकी मेल आईडी, तो मेल आईडी पे मैंने यहाँ पे कर दी मैप। देन लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था उसका यूज मैंने यहाँ पे कर लिया इन फील्ड्स को फिल करने के लिए।
अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 से जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो नई डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग करनी होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे तो आप देखेंगे सेम डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट के रो में। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव, इसका मतलब हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब चलते हैं हमारी गूगल शीट पे चेक करने के लिए कि क्या वहाँ पे कोई डिटेल्स ऐड हुई हैं या नहीं। तो देखिए हमारी गूगल शीट में सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये था उनका ईमेल एड्रेस टेस्ट demo@publicleads.com, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे फॉर्म पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब ये फॉर्म में करूंगा फिल इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम इस बार मैं देता हूँ हर्ष, लास्ट नेम कुमार, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल है abc@publicleads.com। क्लिक करते सबमिट पे और जैसे ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट में, वो भी इंस्टेंटली। तो देखिए फॉर्म यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुली सबमिट। अब चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे सारी डिटेल्स आके हो चुकी है रिकॉर्ड। ये था लीड का फर्स्ट नेम हर्ष, लास्ट नेम कुमार, ईमेल abc@publicleads.com, ये था कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली और इंस्टेंटली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।